अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े आ चुके हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आप लोगों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते हो या खुलकर हंस भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको अपने ही टेढ़े मेढ़े दांतों से शर्म आने लगती है। अगर आप भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं जो भी उपाय बताऊंगा, अगर आप उनको सही तरीके से ट्राई करते हो तो आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधा हो जाएंगे और फिर आप बिना किसी शर्म के आप लोगों के सामने हंस हंस के खुल के बात कर सकते हो। तो कौन से ऐसे उपाय है जिससे हम टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा कर सकते हैं? तो चलिए ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कैसे करते हैं, इससे पहले टेढ़े मेढ़े दांत आखिर क्यों आते हैं यह समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स। अगर आपके माँ बाप में से किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके भी दांत टेढ़े मेढ़े ही होंगे, क्योंकि जो जीन्स हमारे शरीर में आते हैं तो आधे जीन्स हमारे मदर से, आधे जीन्स हमारे फादर से आते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स में किसी एक के भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके दादा दादी या नाना नानी के भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपके टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं। यह सबसे पहला रीजन है आपके टेढ़े मेढ़े दांत होने का। दूसरा रीजन है जॉ साइज। अगर आपकी जॉ साइज ही छोटी हो गई है तो इससे हमारे जबड़े में हमारे पूरे दांत नहीं आराम से बैठ सकते हैं, इसीलिए दांत आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर आपकी जॉ साइज जन्म से ही बहुत ज्यादा कम है तो इससे भी आपके टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं। तीसरा सबसे प्रमुख कारण है हैबिट। अगर आपको कोई आदत है, जैसे कि बहुत लोगों को अंगूठा चूसने की आदत रहती है, उंगली चूसने की आदत रहती है, अगर बचपन में ही कोई बच्चा ऐसे करता है तो धीरे धीरे उसके दांत टेढ़े होने लगते हैं। तो इसीलिए शुरुआत के दिनों में बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसे ऐसी कोई आदत ना लगे जिसकी वजह से भविष्य में जाकर उसके दांत टेढ़े हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चा अपनी टंग को बहुत ज़्यादा दांतों पर प्रेशर से रखता है तो इस वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी आदतें कैसे बन रही है। अगर इनमें से कोई आदत हो रही है तो आपको तुरंत ही उसे कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगला सबसे ज़रूरी रीज़न है वो है, अगर बच्चे के सही उम्र में दांत नहीं गिरते हैं तो इससे भी टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के बहुत जल्दी दांत गिर गए दूध के या फिर काफ़ी समय तक गिरे ही नहीं है, दोनों भी केसेस में आपके टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा जल्दी गिर गए हैं तो जो आने वाले दांत है उनको सही दिशा नहीं पता चलती है, किस पोजीशन में आना है, इस वजह से भी वह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर आपके दांत 10-12 साल की उम्र तक भी नहीं गिरे हैं तो इस वजह से भी आपके टेढ़े मेढ़े दांत आ जाते हैं, क्योंकि जिस दांत को जिस पोजीशन पर आना है वह ऑलरेडी दूध के दांत होते हैं, इसलिए वह दूसरी डायरेक्शन में आने लगते हैं। तो इससे भी आपके टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। तो यह एक प्रमुख रीजन माना जाता है टेढ़े मेढ़े दांत होने का। अगला प्रमुख रीजन है मसूड़े की बीमारी। अगर आपको कोई गम रिलेटेड बीमारी हो चुकी है, मसूड़े से खून आता है, मसूड़े नीचे नीचे जाते हैं या फिर मसूड़ों में हमेशा सूजन आती है, अगर मसूड़े से जुड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो इससे भी आपके दांत टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं। क्योंकि अगर मसूड़ों की समस्या होगी या फिर आपके गम्स नीचे नीचे जा रहे हैं तो इससे हमारे दांत लूज होने लगते हैं और लूज होने की वजह से एक जगह पर नहीं रहते हैं और इसी वजह से आपके धीरे धीरे दांत टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो मसूड़े से बार बार खून आता है या फिर सूजन आती है तो एक बार आपको जांच जरूर कर लेनी चाहिए। अगला सबसे बड़ा रीजन है इंजुरी। अगर खेलते समय या फिर किसी भी वजह से अगर आपके जॉ को यानी जबड़े को कुछ इंजुरी हो गई तो इससे भी आपके दांत टेढ़े मेढ़े होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितने भी मैंने रीजंस बताए, इन कारणों की वजह से हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। तो चलिए, अब आपको पता चला कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, अब इसका उपाय भी देखते हैं। अब लगभग सभी को पता है कि अगर टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना है तो आपको ब्रेसेस लगवानी चाहिए। ब्रेसेस के अलावा बहुत सारे लोगों को क्या उपाय होता है पता नहीं है। अब ब्रेसेस में प्रॉब्लम यह आती है कि ब्रेसेस जब लगाते हैं तब वह दिखने में काले दिख जाते हैं और काफ़ी लोग इससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें बात करने में भी शर्म आती है या झिझक लेते हैं। अगर आपको इसी वजह से ब्रेसेस नहीं लगाने हैं तो अब एडवांस में
सिरेमिक ब्रेसेस भी आ गए हैं, मतलब जो दांतों के जैसे दिखते हैं और इससे आपको बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ब्रेसेस में दो टाइप है, मेटल के या फिर सिरेमिक के। अगर आपको ब्रेसेस लगवाने ही नहीं है तो सबसे आसान तरीका है आपको इनविजिलाइन अलाइनर का, मतलब यह प्लास्टिक के ट्रे जैसा होता है, यह दांतों पर लगाना पड़ता है और आपके हिसाब से आप इसे लगा सकते हो, निकाल सकते हो। और जब आप इसे लगाते हो तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि आपने इनविजिलाइन अलाइनर का उपयोग कर रहे हो। तो यह सबसे आसान सा उपाय है। आपको ब्रेसेस लगवाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस प्लास्टिक ट्रे का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बहुत ही कम मात्रा में टेढ़े मेढ़े दांत है तो आप कैप करके भी इन टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर सकते हो। तो ब्रेसेस या फिर अलाइनर, ये दो ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। रिटेनर और विनियर का भी ऑप्शन होता है, अगले वीडियो में मैं उसे डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी अगर आपको ब्रेसेस नहीं लगवाने हैं तो अलाइनर का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यूट्यूब पर आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि आप जो भी दांत को सीधा करना चाहते हो उस दांत पर अपनी टंग से प्रेशर दीजिए, वह दांत अपने आप सीधा हो जाएगा। तो यकीन मानिए यह कोई भी तरीका काम नहीं करता है। आप अपने जुबान से या फिर टंग से किसी भी दांत को पोजीशन में नहीं ला पाओगे। ऐसे तरीकों से आपको बच लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं है, खाली में आपके एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। आपको ऐसे उपाय कभी भी नहीं ट्राई करने चाहिए। या फिर कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि बाहर से हाथों से आपको दबाव देना चाहिए, तो आपको इससे भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े आ चुके हैं तो उसे सीधा करने के लिए आपको इनविजिलाइन अलाइनर या फिर ब्रेसेस का ही उपयोग करना चाहिए, तभी आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि टेढ़े मेढ़े दांतों को आखिर सीधा कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को फ्रेश डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर प्रवीण मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।